योगी जी, मोदी जी, जय श्री राम। एक साइलेंट वोटर है, न तो वो जाट की बात पे जा रहा है, न अच्छा जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो वोट देंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बंगाल जैसा होगा कि जैसे बीजेपी का बहुत ज्यादा वो था, अंत में क्या हुआ ममता जी, आज कुछ लग रहा है साइकिल वाइकिल, अल्टीमेटली क्या होगा, बीजेपी उतनी ही सीट लाएगी। और हम तीनों सीट गौतम बुद्ध नगर की जीत रहे हैं डंके की चोट पर। क्योंकि ममता जी की जो छवि है पूरे देश में वो ऐसी है कि जो क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने वाली और भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को गिरावट करने वाली। आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां यहाँ बंद हो गई थी। क्यों? बदमाश आते थे, लाओ इतना पैसा लाओ, हमें देना है। खुश है और इससे भी अच्छा हो सकता है। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई तो वर्ल्ड वाइड हो रही है और इसका मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई सिर्फ लोगों की मानसिक रूप से महंगा है। महंगाई हर आदमी गाड़ी यूज कर रहा है, हर आदमी पेट्रोल यूज कर रहा है, कोई 2 किलोमीटर कम नहीं चलना चाहता पेट्रोल। टमाटर पर महंगाई है। हाँ, बस पहले तो वर्ल्ड में कोई में पूछता नहीं था, वी आर टोटली आइसोलेटेड बिफोर, बट नाउ वी आर एट अ वेरी गुड पोजीशन एट द वर्ल्ड लेवल, सो वी डेफिनेटली सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहता हूँ देश का विकास होगा जब सारे 130 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या है ना, वो खुशहाल होगी। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर जो है वो वोटिंग शुरू हो चुकी है 11 जिलों में उत्तर प्रदेश के, और आज 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सरकारों को देखा है, सपा को भी हमने देखा है, बसपा को भी हमने देखा है। देखिए, जब हम लोग कभी भी कहीं हम जाते हैं रिश्तेदार में शादी की बात करने के लिए, तो हम उनका फ्यूचर पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनका आगे हम नहीं देखते हैं। पीछे के भी हम लोगों ने सरकार को देखा है काम करते हुए, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल से भी। यहाँ पे पंकज जी ने काफी अच्छा डेवलपमेंट, कितना अच्छा एलिवेटेड रोड, टॉयलेट, शौचालय सब कुछ बनाया है। तो होपफुली की डबल इंजन की सरकार दोबारा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा बनेगी उत्तर प्रदेश में, हम लोग यही चाहते हैं। में 58 सीटों में से 53 सीटें आई थी बीजेपी के पास। इस वक्त आपके माहौल को देखकर क्या सोचते हैं आप, कितनी सीटें आई? देखिए, अभी हम लोग का अंदाजा ये लग रहा है कि 300 के करीब, 300-325 के करीब हम लोग मतलब जाएंगे। मतलब ये यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब मोदी जी के सपोर्टर यस, योगी जी, मोदी जी, जय श्री राम। देखिए कि 3 जगह बूथ एजेंट बैठे, कहीं कोई आदमी और यही होने जा रहा है। एक बात हो, एक साइलेंट वोटर है, न तो वो जाट की बात पे जा रहा है, न अच्छा जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो वोट देंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बंगाल जैसा होगा कि जैसे बीजेपी का बहुत ज्यादा वो था, अंत में क्या हुआ ममता जी, आज कुछ लग रहा है साइकिल वाइकिल, अल्टीमेटली क्या होगा, बीजेपी उतनी ही सीट लाएगी। अच्छा, इस बार ममता जी का कितना पलड़ा भारी है, आपको क्या लगता है? 0 है, 0 है। कोई बात नहीं। सपा का तो देखा हम लोगों ने, सपा को तो हम लोगों ने देख ही लिया है। उनके जो विधायक हैं वो अभी पीछे कुछ लोग जेल से फॉर्म भर रहे हैं। मतलब देखिए उनके ऊपर कितने सारे मुकदमे अभी जारी हैं, जिसके कारण वो जेल में बैठे हुए हैं, योगी जी की ही बदौलत कि वो जेल में बैठे हैं और जेल से वो फॉर्म भर रहे हैं। अब देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी का क्या नीति है। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी तो हैं जो पार्टी छोड़ के मैडम, चले गए हैं। डेवलपमेंट हुआ है। एयरपोर्ट 20 साल से नहीं आ रहा था, मोदी योगी ने एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में लाया, और हम तीनों सीट गौतम बुद्ध नगर की जीत रहे हैं डंके की चोट पर। अभी आप बात कर रहे थे कि ममता जी यूपी में आई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। मेरा साफ साफ कहना है कि यूपी में उनका इम्पैक्ट नेगेटिव है, क्योंकि ममता जी की जो छवि है पूरे देश में वो ऐसी है कि जो क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने वाली और भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को गिरावट करने वाली है। इसलिए उनका यहाँ आना बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि यहाँ पर क्रिमिनल्स को वो लाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो इसके लिए फेमस है, इन चीजों के लिए, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और यह बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन करके और क्रिमिनल्स को टिकट दिया है, तो मैसेज क्लियर है कि वो क्रिमिनल्स को लाना चाहते हैं और बीजेपी क्रिमिनल्स का सफाया करना चाहती है, उन पे बुलडोजर चलाना चाहती है। माया जी पर ये काफी सवाल उठाए जाते हैं कि वो पैसे लेती हैं फिर वो टिकट देती हैं, क्या इस बात में दम है? जी, मायावती का बहुत बार ये सुना है, बहुत बार ये सुना है। बल्कि जो क्लोज कैंडिडेट हमारे नाम में नहीं हुआ था उनका, वो पिछले से पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि यहाँ पर जो टिकट मिलती है मायावती जी के यहाँ, वो बिल्कुल पैसे दे करके मिलती हैं, जिसमें कोई दिन है। उनका जन्मदिन का देखिए आप, जन्मदिन पे मायावती जी को फूलों के हार की जगह पैसों के, नोटों के हार पहनाए जाते थे। तो उस सरकार में अपनी पार्टी का प्यार है ना अपनी पार्टी का प्यार है, वो चाहे फूलों की माला लगाए या पैसों की माला लगाए। जी, हम बिल्कुल क्लियर हैं, वो पैसों की माला लगाए, फूलों की माला लगाए या क्रिमिनल्स को टिकट देकर उनको इलेक्शन लड़ाए,
हमारा मैसेज क्लियर है कि हम यूपी में विकासशील सरकार चाहते हैं जो डबल इंजन वाली है, और वही हुआ है, वही होगा। अच्छा, क्रिमिनल्स को टिकट मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? ये आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां यहाँ बंद हो गई थी। क्यों? बदमाश आते थे, लाओ इतना पैसा लाओ, हमें देना है। अब कोई भी बदमाश आए उससे फीडिंग करके शूट कर देंगे हम। कोई बदमाश आए देखिए, कोई 50 मांगते थे कि फैक्ट्री बंद कर दो। बल्कि एक यहाँ डीजीपी थे, कहने लगे आप हो गए डीजीपी, तब अब आप जो है यहाँ पैसा दे के जाएंगे हमें। आधी से ज्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। समाजवादी दूसरी बात, ये जो बाकी जितने भी गांव वगैरह है, ये सब इसमें बिजली नहीं आती थी। ये सब कहने की बात है, बिजली नहीं आती थी। बिजली के बदले जो है कि हम बिजली भेज दी फैक्ट्री वालों को भेज दी, उनसे पैसा ले लिया, ये होता था। आज ऐसा बिजली देखिए, अभी 5 साल के अंदर में काफी हद तक सुधार हुआ है। जो हम लोग पहले समझते थे, गाजियाबाद से भी बदतर हाल हमारा बिजली में रहता था यहाँ पे। आज देखिए 5 साल के अंदर पंकज जी की राज में देखिए बिल्कुल बिजली मिला है, हमें सड़क भी मिली है, सब कुछ मिला है, गुंडागर्दी भी हमारी कम हुई है। ये चीजें हम लोगों को बिल्कुल शोभा देती है। 4.5 योगी जी, मोदी जी राम मंदिर बनाए, और अपना काशी कॉरिडोर आप देख के आइए, कितना सुंदर उन्होंने बनाया था। मतलब भोलेनाथ को सांस नहीं मिल रही थी, इतना बढ़िया। उससे मतलब है ना कि उनकी जो चीजें जरूरत थी वो पूरी हो। महंगाई अभी भी तो कहाँ इतनी ज्यादा महंगाई है, पेट्रोल के दामों, उससे लोग परेशान है। आप चाहती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहेंगी, और अच्छी सड़कें चाहेंगी, अच्छे संस्थान चाहेंगी, तो थोड़ा सा कष्ट आपको सहना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का विकास कर रहे हैं ना। 2014 से लगातार मोदी जी और योगी जी 4.5 साल में कितना काम किए आप देखिए। कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए, IIT संस्थान खुल गए, सड़कें कितनी अच्छी बना दी हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने। कितना मतलब सहयोग लोगों किया। और जितना है, अगर वो मोदी योगी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, तो हम तो ये डंके की चोट पे कहना चाहते हैं कि ये दोनों महापुरुष हैं। एकदम हमारे राष्ट्र को ये लोग आगे ले जा रहे हैं। महंगाई देखिए कहाँ है महंगाई, शराब के रेट बढ़े, कोई कहता है नहीं, यहाँ चल रही है फैक्ट्रियाँ। देश का भला तो इसी में है ना, फैक्ट्रियाँ चल रही। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने काम किया है, ये सबके सामने है। ये किसी से बात छुपी नहीं है कि क्या विकास हुआ है, क्या क्राइम कम हुआ है, और किस तरह से उन्होंने देश और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे लगता है जनता समझदार है, सब देख रही है, और अंत में जीत बीजेपी की, पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की ही बन रही है। अच्छा, गरीबी के बारे में लोग अक्सर बातें करते हैं कि जो भी सरकार आएगी गरीबी के मुद्दे को ज्यादा उठाया जाता है, रोजगार के मुद्दे को ज्यादा उठाया जाता है। किस तरह से स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपने देखा होगा धरने पर बैठ जाते हैं, जो एग्जाम है वो पूरे नहीं होते, तो इसको लेकर कई सवाल बीजेपी पर भी उठाए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक गरीबी की बात है, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार की और योगी सरकार की जो जितनी स्कीमें बनी हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, या स्कूल्स के लिए जो स्कीम्स आई हैं, वो गरीबों के लिए ही फायदे की हैं। इससे पहले बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, उन्होंने सिर्फ गरीबों को लूटने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। और जहाँ तक आगे सवाल है कि आगे की कैसे चलेगा, ठीक है, थोड़ी परेशानी हर सरकार में आती है, लेकिन मिलकर ही काम आगे होता है। और हमें उम्मीद है कि अगर कोई काम या कोई विकास बच गया है तो इस बार जरूर पूरा होगा। एम्प्लॉयमेंट की बात है, मुझे तो आदमी नहीं मिल रहे काम करने के लिए, कहीं कमी नहीं है, कोई नौकरी की कमी नहीं। काम करने वाला जो नहीं चाहते, केवल मनरेगा पे जीना चाहते हैं, जो कांग्रेस ने आदत डाल दी थी, वो जिनको काम करने की इच्छा नहीं है उन्हें काम नहीं, बाकी सबको काम। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से लोग यहाँ पे मोदी में हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आए, और लोगों का ज्यादातर सपोर्ट बीजेपी को ही है। तो अब देखना ये होगा कि इस बार लोगों के उम्मीदों पर क्या बीजेपी सरकार खरी उतरती है, और वो अपने जनता का भरोसा जीतती है, और इस बार भी वो सत्ता बनाने में कायम हो पाती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, चलिए हमारे साथ। देखिए, हमने पहले कुछ लोगों से बात की, और जिन्होंने पहली बार आज वोट दिया है उनसे भी जानना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो आप लोगों ने अभी भी वोट देकर आए? हाँ, हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, सेफ्टी रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहें, और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, अच्छी हवा, पानी, क्लीनलीनेस, इंटरनेट अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें मिले। अभी की सरकार से आप कितनी खुश हैं, और क्या चाहती हैं कि आने वाले
खुश है और इससे भी अच्छा हो सकता है। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई तो वर्ल्ड वाइड हो रही है और इसका मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, बट यस इट इज़ एन इश्यू, इट हैज़ टू बी मैनेज्ड। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वोटिंग बूथ पर हम आ गए हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग पहली बार अगर वोट देना है तो वो क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है वो हमारे द्वारा चुनी जाएगी, वो हमारे जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगी, उनका ध्यान रखेंगी। महंगाई को लेकर भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं अंदर, चलिए आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। इतना खुश है, लोगों के चेहरों पे मुस्कान देखिए आप लोग, कितने एक्साइटेड हैं वो। आज पहले चरण के जो वोटिंग है वो पढ़ रहे हैं। मैम अपना नाम बताइए। राखी जी। तो आपने वोट दे दिया है? जी जी जी। कितना क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या उम्मीद है? हमें सोच रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ जी। इतने टाइम में मैंने पहली बार कांग्रेस का नाम सुना है। क्यों जी, कांग्रेस? जी। क्यों? क्योंकि मोदी बहुत ज़्यादा लोगों को वो कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्या परेशानी है? महंगाई है, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, पेट्रोल वगैरह। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी अगर तो महंगाई कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, होनी चाहिए। हमेशा कांग्रेस को ही वोट देता है? कांग्रेस को ही देती हूँ। हाँ जी। तो देखा आपने कितने लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं और इस बार वो चाहते हैं कि उनकी जो भी सरकार आए वो उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके। महंगाई को लेकर यहाँ पे ज्यादातर लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि महंगाई जो है वो लोग उसमें जी नहीं पा रहे हैं। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी सुविधाएं उनको नहीं मिलती है। तो यही देखा जा रहा है कि सर आप लोगों ने वोट दे दिया। क्या लग रहा है आपको, इस बार की सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद हमेशा रही है हमारी बीजेपी। मुझे तो जो एक ही बात लगती है वो ये लगती है कि ये सरकार कम से कम सीनियर सिटीजन की जो लाइफ की सेविंग्स है तो उस पर भी जो हमें टैक्सेशन होता है ना, वो टैक्स लगना हमें बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरे ज़िंदगी हम मेहनत करते हैं, पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, उसका जितनी भी हमारी सेविंग्स होती हैं उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लग जाता है, ये वाली बात। और इस बार तो इनकम टैक्स स्लैब नहीं चेंज नहीं आया। मोदी जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो जब डेवलपमेंट होगा तो महंगाई होगी ही होगी, और उसको हर चीज में आगे भी बढ़ रहा है देश। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो 2 पैसे बड़े लोगों को तो देना ही पड़ता। हमको महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई सिर्फ लोगों की मानसिक रूप से महंगा है। हर आदमी गाड़ी यूज कर रहा है, हर आदमी पेट्रोल यूज कर रहा है, कोई 2 किलोमीटर कम नहीं चलना चाहता। पेट्रोल और टमाटर पर महंगाई है। हाँ, बस बाकी बड़े कोई मॉल खाली नहीं है। लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है ना। अगर आप आई एम फर्स्ट टाइम वोटर बट आई टोटली सपोर्ट बीजेपी, बिकॉज हम यूथ के लिए बहुत कुछ करा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो खासकर हमारे योगी जी और मोदी जी ने। इसलिए हम चाहते हैं कि वही हमारे मतलब नेक्स्ट सीएम बने योगी जी, क्योंकि यूथ को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है गवर्नमेंट जॉब में यूपी में, पहले काफ़ी कम थी अपॉर्चुनिटीज। एंड इन द सेंटर वी टोटली सपोर्ट मोदी जी, बिकॉज मतलब वर्ल्ड में बहुत अच्छी इमेज हो गई है हमारी कंट्री की। अब पहले तो वर्ल्ड में कोई में पूछता नहीं था, वी आर टोटली आइसोलेटेड बिफोर, बट नाउ वी आर एट अ वेरी गुड पोजिशन एट द वर्ल्ड लेवल। So we definitely support भारतीय जनता पार्टी। लॉ एंड ऑर्डर इज़ द फर्स्ट इशू हमारे। दूसरा देश का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, या मतलब इसका धर्म और कहना चाहिए उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कहना चाहिए विकास की राजनीति होनी चाहिए। सो लॉ एंड ऑर्डर इज़ द फर्स्ट। सेकेंडली सेकुलर कंट्री है ना, उसको रिमेन करना चाहिए, मेंटेन किया जाए। और थर्ड, इन्फ्लेशन को भी रोकना चाहिए। यूथ के लिए जो है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन लोगों का तो यूथ का कहना है, अभी जिस तरीके से आपने देखा कि कई लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि सरकार जो है नौकरियां नहीं दे रही है, बेरोजगार। एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी तो उनको लाना होगा। सरकार का काम है, इतने सारे यूथ निकल के आ रहे हैं, इतनी एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस एजुकेशन का क्या मतलब है? ये तो सारा गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो यूथ यहाँ रुकेगा, अदरवाइज तो कहना जी माइग्रेशन हो जाएगा। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। केवल राजनीति धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति होने से देश का विकास नहीं होगा। मंदिर बनाने हॉस्पिटल बनाइए आप, एजुकेशन हब क्रिएट करिएगा, एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा, जिससे कम से कम रोजगार मिले लोगों को। है मंदिर से ज़्यादा हॉस्पिटल जरूरी है, एजुकेशन हब जरूरी है। जिसको मैं चाहता हूँ कि मुझे देश में कहना चाहिए एक स्वच्छ सरकार मिले,
ना कि कहना चाहिए देश को गुमराह करने वाली नहीं होनी चाहिए। देश गुमराह हो रहा है आज की डेट में, केवल मुद्दों से हटके चीजें हो रही हैं, देश के विकास के लिए बात नहीं हो रही है। देश के इन्फ्लेशन इज द मेन कंट्री, 130 करोड़ जनसंख्या में अमीरी गरीब के बीच में खाई पैदा होती चली जा रही है? इसको कौन पाटेगा? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कहना चाहिए, कुछ मुद्दों को कहना चाहिए, सेंटीमेंट्स को जो एक्सप्लॉइट करके वोट ले रही है, जो नहीं होना चाहिए है। मतलब कहना चाहिए लोगों में खाइयां पैदा होती चली जा रही है, नफरत पैदा की जा रही है धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वो सब चीज नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। देश सबका है ना, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, सेकुलर कंट्री है। हिंदुत्व के लिए ही मोदी जी जाने जाते हैं, मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, तो उसको देख के वो वोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मेजोरिटी है, लेकिन इसका मतलब बाकी जो अल्पसंख्यक है उनका भी तो इंटरेस्ट देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक चीज को लेकर के आप जो है एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं कंट्री को। कंट्री सारे 130 करोड़ लोगों का है, इसमें सारे धर्म संप्रदाय इतने सारी चीजें है ना, उसको ये मंदिर मस्जिद हिंदूवादी को लेकर के देश को एक्सप्लोर करने वाली बात है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ देश का विकास होगा जब सारे 130 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या है ना, वो खुशहाल होगी। वो खुशहाल होगी, सबके जो इंटरेस्ट को देखा जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के, किसी एक कहना चाहिए संप्रदाय को लेकर के अगर आप उसको लेकर के राजनीति करते हैं तो फिर क्या है? फिर तो देश बटेगा। तो देश को बांटने की राजनीति नहीं होती, देश को जोड़ने की राजनीति होती है। थैंक यू।